तो आज हम बात करेंगे HI 1650 के प्रोडक्शन के बारे में, कितना उत्पादन कितने एकड़ में हुआ है। तो आज हमारे साथ हैं एल पटेल जी, भैया लखन जी पटेल साहब। तो आप ये बताइए कि आपने कितने रकबे में ये जो गेहूं है HI 1650 ये निकाला है। वैसे तो अगर देखें तो स्पेशल अलग से 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 ट्राली खाली हुई है। हाँ, 2 ट्राली है ना। टोटल ये मतलब वैसे हमारा 12 टैंक 8 बोरे निकला है और अपन ने 8 बोरे घटा दिए कि कुछ खुशी मुशी, क्योंकि हमारे यहाँ खेत के आइट साइड पेड़ बहुत सारे हैं तो उसमें कुछ ठंडा आता है तो उसको हम हटा देते हैं। और हमारा गेहूं इतना सूख चुका था कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पास में आओ। ये जैसे आप इसको फिल्टर करोगे तो ये नीचे आपको कटिंग दिख रही होगी। ये इस स्तर तक हमारा सूख चुका था, लेकिन इसमें ये जो थोड़ी सी कुशी जो आपको नजर आ रही है वो क्या होता है कि जैसे कभी कहीं गेहूं गिर गया, जैसे इस साल हवा जो पानी गिरा था उस टाइम जो आड़ा पड़ गया था, या फिर ये जो खेत के साइड से छांव बनी रहती है उसका है। बाकी पर्याप्त सूखा हुआ, इतना सूखा हुआ कि आप अगर दांत से चावोगे तो चबेगा नहीं। और एवरेज की बात करें तो इस परिस्थिति में लगभग 24 के लगभग का एवरेज इसका बैठ रहा है मेरे अनुमान में, जिसमें मैं 8 बोरे तो वैसे घटा रहा हूँ कि सुकत बैठ जाएगी इतनी। तो उस हिसाब से इसका एवरेज है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जैसे ही आप उठाओगे तो इसके जो दाने हैं उसकी क्वालिटी देखो आप, बिल्कुल लाल दाना और बिल्कुल ये खनखन आवाज कर रहा होगा, हो सकता है ये कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए क्योंकि ये एकदम क्लियर है, सूखा हुआ है। तो ये वैरायटी अच्छी पोटेंशियल है और इसके अंदर सब गुण हैं। पहला गुण तो ये है कि ये लाल चमकीला सरवती ग्रेड है। दूसरा गुण ये है कि मीडियम डेज की वैरायटी है। तीसरा गुण ये है कि शॉर्ट हाइट है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं बढ़ती, लॉजिंग की कोई तो मतलब लॉजिंग की भी समस्या नहीं। अब इतने गुण अगर सब इकट्ठे मिलाओ तो लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि भैया इनके पास 1650 है इसलिए बढ़ाई कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है क्योंकि जनता जो है वो ऐसा समझ जाती है कभी कभी कि नहीं यार इनके पास होगा, लेकिन मेरे मानने में ये वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी है। HI की अभी तक जितनी वैरायटियां निकली है, तेजस को मैं हटा दूं क्योंकि तेजस अपने आप में अल्टीमेट है, उसके अलावा जितनी भी हैं सभी बेस्ट है। तो अभी मेरे यहाँ फिर से गेहूं कटना है तो आप चलना खेत में, 1650 ही है उधर भी, तो उसको देखना। और अभी मैं जाता हूँ इसको ले करके। तो आज हम पूरा कवर करेंगे कितना एरिया है और उसमें कितना निकल रहा है, ये पूरा कवर करने वाले हैं। तो ये जो ओवरऑल रकबा है ये लगभग 18 एकड़ के समथिंग है। तो ये तो क्या है कि फील्ड एरिया से नापने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट है ही कितना। तो इसमें टोटल जो वैरायटी लगी है HI 1650 लगी हुई है। तो अभी ये फर्स्ट राउंड है और ये जो राउंड है अगर आप देखोगे तो शायद इसमें कैमरे में तो नहीं दिखेगा, दूर से हम आ रहे हैं और ये फर्स्ट राउंड है। देखते हैं कितने टाइम में भराता है ये फर्स्ट राउंड है। आगे निकाल रहे ट्रैक्टर। अभी हम इस रकबे के बिल्कुल बीच सेंटर में हैं। अगर आप देखोगे तो इस साइड देखिए, अभी हम हैं बिल्कुल बीच सेंटर में और यहाँ किस तरीके से 1650 लगा हुआ है ये चीज़ें देखते हैं। पहले तो ये देखिए साइडो, ये कुछ इस तरीके से 1650 HI 1650 बीच में लगा हुआ है, ये कंडीशन है। अभी अगर हम देखें तो ये है बाली और इसके अंदर सीड की क्या क्वालिटी है, एक हाथ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो ये है कुछ इस तरीके से सीड की क्वालिटी। ये कुछ दाने नीचे भी गिरे हैं, कुछ हैं भी, कुछ इस तरीके से सीड बना है। और साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो बुआई है ये सूखे की है, क्योंकि हमारा तो क्या है कि जो रेफरेंस रहता है ये ज़्यादातर पलेवा करने के बाद जो बुआई होती है ये बेहतर रहती है। लेकिन क्या है कि अगर आपको समय से पहले काटना है या फिर थोड़ा सा मूंग अगर आपको लगाना है तो इसके लिए आप लगा सकते हैं सूखे में भी, थोड़ा सा रिस्क लेके। HS1650। लो भाई, मूड चेंज। अभी क्या है कि थोड़ा सा जो है मॉइस्चर है, इसलिए ये जो कटाई है अभी बंद कर दी है। क्या इशू हो गया फिर? अरे जो डागरा होने नहीं उनमें दाना हरा आ रहा है, नुकसान हो जाए कोई मतलब नहीं। हरा दाना ज्यादा है नहीं, बेसा सूखा हुआ है। हाँ। ये जैसे ऐसे हार्वेस्टर चलेगा ना। हाँ। लेकिन वो एक पूरी धारी हरी है। हाँ। ये जहाँ गिर गया वहाँ हरा है, तो वो दिक्कत दे रहा। ये सब सूखा है, ये तो सूख गया पर उसके चक्कर में ये खराब हो जाएगा, फिर वो मजा नहीं आएगा ना। और 2 दिन रुक जाते हैं जो इकट्ठा ही कर देगा। ये तो पूरा सूखा है। ये तो दिखा दे दिला के चाह पा लेना थी यार। टैंक भरता थी फुल। हाँ फुल भरया।